स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी संत मेरी गिरजाघर पहुंचे और कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर का उन्होंने दर्शन किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे में देखिए, इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वहां पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां पहुंचे और उन्होंने कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो को अंतिम विदाई दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो को राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी थी। रांची के संत मारिया महागिरजाघर में आज राजकीय सम्मान के साथ उनका दफन संस्कार किया जाएगा और ऐसे में आज निर्धारित समय पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वहां पहुंचे और उन्होंने कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्डिनल को अंतिम सलामी दी जा रही है। राज्यपाल वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का समाज के प्रति योगदान अहम है, इस वजह से आज उन्हें इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। और देखिए, उनके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे और उन्होंने भी कार्डिनल को अंतिम सलामी दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ और भी जानकारी के लिए संवाददाता दीपक बन रहे हैं। दीपक, कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो को श्रद्धांजलि दी जा रही है और ऐसे में अब से हमने वो तस्वीरें कुछ देर पहले दिखाई थी जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे थे और अब वो तस्वीरें हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में मिस्सा अनुष्ठान के लिए भी प्रस्थान किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कल दोपहर के वक्त कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शव रांची पहुंचा और संत मारिया महागिरजाघर में जब उनका शव को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, उसके बाद से ही जो है लोगों का जो भीड़ है वो यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे है और बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर के घंटों यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और बारी बारी से लोग पहुँचकर अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहे हैं। तो ये भीड़ बताने को काफ़ी है कि किस तरह से कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का जो छवि था, लोगों के बीच प्रेम था, वो यह तस्वीर बताता है, लोगों की भीड़ बताता है कि किस तरह से उनका लोग मानते थे, चाहते थे। और कल से ही जो है वो अंतिम दर्शन का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास, और उसके बाद से लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है और लोग दर्शन कर रहे हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक जो है यहाँ पे अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद उन पार्थिव शव को लोहेला मैदान ले जाया जाएगा जहाँ पर बड़ा टेंट और पूरी तैयारी जो है वहाँ पे की गई है और वहाँ पे दफन क्रिया से संबंधित जो विशेष मिस्सा है, विधि मिस्सा है, वो वहाँ पे की जाएगी और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुँचेंगे और वहाँ पे जब विधि मिस्सा जब संपन्न होगी उसके बाद उनका शव को इसी संत मारिया महागिरजाघर लाया जाएगा जहाँ पर संत मारिया गिरजाघर के भीतर जो कब्र खोदाई हुई है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, दफन क्रिया की जाएगी। और जिस तरह से बीते 4 अक्टूबर को कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का निधन हुआ और मांडर के निजी अस्पताल में जब इलाज के दौरान उनका निधन हुआ और उसकी खबर जैसे ही पूरे राज्य भर में फैली, लोगों में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी। राज्य के मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल, तमाम पक्ष विपक्ष के बड़े नेता जो है वो उन्होंने शोक व्यक्त किया और आज अंतिम दर्शन के लिए राज्य के राज्यपाल राधाकृष्णन भी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, अंतिम दर्शन किया और उसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी यहाँ पहुँचेंगे
और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। और भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पहुँच रही है और अहले सुबह से ही पहुँच रही है। 12:30 बजे तक जो है वो यहाँ पे अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद सब जैसे ही लोयला मैदान पहुँचेगा वहाँ पर भी व्यापक तौर पे जो तैयारी है वो की गई है। और जब हमने आर्चबिशप से बातचीत की तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब 21 अक्टूबर 2003 को जब कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो कार्डिनल बने उस वक्त उनका जो आवाभगत है या स्वागत है वो बहुत ही भव्य तरीका से किया गया था, लिहाजा उनका विदाई भी भव्य तरीका से किया जाएगा। और इसी को लेकर के ये बड़ा जो कार्यक्रम है वो की गई है, जबकि उनका जो निधन है बीते 4 अक्टूबर को ही हो गया था। लेकिन एक सप्ताह के बाद उनका जो है अंतिम क्रिया जो है वो की जा रही है, अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम वो किया जा रहा है। क्योंकि रोम से भी कई पोप जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग राज्य के अलग अलग कोनों से पूरे देश भर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में। तो यही वजह है कि जो विलम्ब से उनका जो है अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और अगर उनका जीवनी की अगर बात करें, जिक्र करें तो मूल रूप से कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो गुमला के एक सुदूरवर्ती गांव में के रहने वाले थे। उनका जन्म जो है एक आदिवासी परिवार में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा गुमला में ही उन्होंने हासिल की। स्नातक की डिग्री इंग्लिश ऑनर्स से सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्राप्त की और हिस्ट्री ऑनर्स से एमए की डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। और उसके बाद शिक्षक के तौर पर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद 21 अक्टूबर 2003 को जब वो कार्डिनल बने उसके बाद एक लंबे समय तक कार्डिनल के तौर पर वो समाज को बहुत कुछ देने का काम किया, अपना पूरा जीवन जो है वो समाज को समर्पित किया। तो लोगों के बीच जो अटूट प्रेम है वो उनके बीच रहा है, समाज के लोग उन्हें बेहद चाहते थे और एक लंबे समय से लोग उन्हें मानते थे। क्योंकि जब से वो कार्डिनल बने एशिया मतलब उन्हें समझ सकते हैं कि उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ कि एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। तो यही वजह है कि उनका एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि उनका एक सपना था, एक इच्छा था कि जब उनका अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो मदर टेरेसा के ठीक नीचे जो है वो किया जाए। और उसी के इच्छा के अनुरूप जो है जो संत मारिया महागिरजा घर के जो मुख्य वेदी है, पवित्र वेदी है, उसके ठीक बाईं ओर जहाँ पर मदर टेरेसा का प्रतिमा है उसके ठीक नीचे ही उनका कब्र की खुदाई हुई है और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो वहाँ किया जाएगा। तो तमाम तरह की जो तैयारी है अंतिम संस्कार को लेकर वो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। अब थोड़ी देर बाद यानी कि 1 से 1.5 घंटा के बाद उनका पार्थिव शव यहाँ से निकलेगा और लोयला मैदान पहुँचेगा। और लोयला मैदान में जो दफन क्रिया से संबंधित जो विशेष मिस्सा है, विधि मिस्सा है, वो वहाँ पे संपन्न होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई विधायक और गणमान्य लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहाँ पे उमड़ेगी, लिहाजा उसी स्तर पे वहाँ पे बड़ा सा पंडाल भी बनाया गया है और तमाम तरह की जो तैयारी अंतिम संस्कार से संबंधित जो तैयारी होनी चाहिए वो वहाँ पे की गई है। और बड़े पैमाने पर वो वहाँ पे लोगों की भीड़ होगी, उस भीड़ को देखते हुए तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो वहाँ पे की गई है। और जैसे ही वहाँ पे जो दफन क्रिया का कार्यक्रम जो है संपन्न होगा उसके बाद उनका पार्थिव शव को इसी संत मारिया महागिरजा घर में लाया जाएगा और फिर दफन क्रिया यहाँ पे पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए आपसे बस कुछ ही देर में दफन संस्कार को लेकर भी ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ है जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।